अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो ये जाल और टोकरी लेकर? पहले खाना तो खा लो। बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, जल्दी आना। माधव जो एक मछुआरा था, वो अपनी दोनों बेटियों और पत्नी सुधा के साथ रहता था। माधव की पहली पत्नी राधा की मृत्यु हो गई थी। राधा से उसे एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। माधव की दूसरी पत्नी सुधा जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुधा और उसकी बेटी मीना घर का कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन वो जानवी से ही काम करवाया करते थे। जानवी मुझे एक गिलास पानी देना। जानवी घर की सफाई कर रही थी। मैं सफाई कर रही हूँ, तुम खुद ले लो ना जाकर। देखो देखो कैसे जवान चला रही हो, मेरी बेटी को एक गिलास पानी नहीं दे सकती। जानवी जाती है और पानी का गिलास लाकर मीना को देती है। माँ से डांट खाने की ना तुम्हारी आदत हो गई है, अगर पहली बार में ले आती तो क्या हो जाता, डफर कहीं की। तभी माधव भी मछली बेचकर घर आ जाता है। जानवी बहुत भूख लगी है बेटा, जल्दी से खाना दे दे। आप बैठो पिताजी, मैं अभी लाती हूँ। जानवी तो पहले सफाई का काम खत्म कर। आ गए आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माधव, मीना और सुधा खाना खाने लगते हैं। जानवी ने खाना खा लिया है क्या? सफाई बाद में कर लेगी, उससे भी बुला लो। बेटा मीना, जानवी को बुला लो। उसने तो कब का खा लिया है, वो भूखी कहाँ रहती है आपकी तरह, आप ही पे तो गई है। चलो सही है, पहले खाना बाकी काम बाद में। लेकिन जानवी ने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसकी माँ माधव के घर से जाते ही उसे काम गिनवाना शुरू कर देती है। जानवी के घर के बाहर एक अनार का पेड़ लगा था जिसे जानवी हर रोज पानी डालती थी और कुछ देर के लिए वहाँ सब गीला रहता था। एक दिन सुधा वहाँ गिर जाती है। हे भगवान, मर गई मैं, ये लड़की यहाँ सब गीला ही रखती है। आज तो इस अनार के पेड़ को ही काट दूंगी और इस जानवी को तो मैं अभी बताती हूँ। तभी जानवी अपनी माँ की आवाज सुनकर बाहर आती है। अरे माँ जी, आपको चोट तो नहीं आई? सुधा जानवी को धक्का दे देती है और जानवी गिर जाती है। सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? इसमें बच्ची की क्या गलती है? तुम तो बस चुप ही रहो, अब इसकी तरफदारी करते रहो तुम तो। यहाँ तो मैं मरते मरते बची हूँ। कुछ दिन बाद, कितने दिनों से इस पेड़ को पानी नहीं दिया है, देखो कैसे मुरझा गया है। ऐसा करती हूँ, उसे थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। जानवी जैसे ही उसे पानी डालती है तो देखती है कि एक पका हुआ उसमें अनार लगा हुआ था। अरे वाह, ये अनार तो पूरी तरह से पका हुआ है, बहुत मीठा होगा। जानवी अनार तोड़ती है और घर के अंदर जा रही थी। अरे वाह, कितना अच्छा अनार लग रहा है, दिखा मुझे। हाँ, मैं अभी तोड़ कर लाई हूँ। मीना अनार को जानवी के हाथों से ले लेती है। इसे तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी, और वो अंदर चली जाती है। दोनों माँ बेटी जैसे ही अनार को खाने लगते हैं तो उसमें से कीड़े निकलते हैं। हे भगवान, ये तो कीड़ों से भरा पड़ा है, जा बाहर फेंक कर आ इसे। और मीना कीड़ों से भरा हुआ अनार जानवी के पास फेंक देती है। ये ले तेरा अनार, खा ले इसको। जानवी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। इस तरह वो दोनों जानवी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन गांव के जमींदार के घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी जहां दूसरे राज्यों के राजा भी आने वाले थे। राजा ने अपने गांव के सब लोगों को उस जश्न में बुलाया था। माधव भी अपनी पत्नी और बेटियों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस मनूस को ना मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या करूं बेटा कि तुम्हारे पापा को भी ना पता चले और इस मनूस से पीछा भी छूट जाए। जानवी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप कड़क चाय बना दे, तू ना बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा, मैं अभी बना लाती हूँ। कुछ ही देर में जानवी चाय लेकर आ जाती है। अरे बन भी गई, ला दे। और मीना जानबूझकर सारी चाय जानवी के ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। तुम्हारे पास तो एक ही ड्रेस थी और वो भी खराब हो गई, अब तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी। सब उस जश्न में जाते हैं और जानवी अनार के पेड़ के पास खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अनार के पेड़ से एक आवाज आती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? अचानक किसी की आवाज सुनकर जानवी डर जाती है और अनार के पेड़ से पीछे हट जाती है। कौन है यहाँ? मैं अनार का जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरा ध्यान रखती हो, मुझे पानी डालती हो, इस नाते मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। बताओ क्या हुआ? जानवी सारी बात अनार के पेड़ को बताती है। तुम मेरी डाल को पकड़ो और आंखें बंद करके जो चाहे मांग लो। जानवी डाल को पकड़ती है। मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए जश्न में जाने के लिए। तभी जानवी एक सुंदर सी ड्रेस में खुद को देखती है। वाह, ये कितनी सुंदर ड्रेस है और मेरी ज्वेलरी कितनी सुंदर है, ऐसे झुमके तो मैंने कभी नहीं देखे। जानवी बहुत खुश हो जाती है और वो उस जश्न में चली जाती है। जैसे ही जानवी उस जश्न में जाती है, सबकी निगाहें उसे ही देख रही थी। अरे ये शहजादी कौन है? हाँ, इसकी ड्रेस तो देखो कितनी सुंदर है और उसकी झुमके तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। जानवी किसी परी से कम नहीं लग रही थी और वहां आए सब लड़के भी जानवी को ही देख रहे थे।
इस शहजादी का नाम क्या है? मैंने तो इससे सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। कौन से राज्य से आई है ये राजकुमारी? उन लड़कों में प्रिंस शौर्य भी थे जो दूसरे राज्य से यहाँ आए थे। वह भी जानवी को देख रहे थे और उससे बात करना चाहते थे। कुछ समय के बाद वह जानवी के पास जाते हैं। क्या मैं शहजादी का नाम जान सकता हूँ? मैंने आपसे सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से परी नीचे उतर आई हो। जानवी शौर्य की बात सुनकर शर्मा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका झुमका वहीं गिर जाता है। वो जल्दी से अपने घर आ जाती है और खुद को आईने में देखने लगती है। अरे, मेरा एक झुमका कहाँ गया? जानवी जल्दी से अनार के पेड़ के पास आती है, लेकिन तभी उसके माता पिता की आवाज आ रही थी जो जश्न से वापस आ रहे थे। कहीं ये मुझे देख ना ले। और वो अनार के पेड़ को पकड़कर कहती है, मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। और जानवी तभी पहले जैसी बन जाती है और तभी वहाँ पर सब लोग घर पहुँच जाते हैं। माँ, वो लड़की ने ड्रेस पहनी थी, मुझे वैसी ड्रेस चाहिए। वो कितनी सुंदर लग रही थी माँ। हाँ, थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो ड्रेस मिलेगी कहाँ? दूसरी तरफ शौर्य को जानवी का झुमका वहाँ मिलता है। ये तो उसी लड़की का झुमका है। मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो। मैं इस झुमके वाली लड़की से मिलकर रहूंगा। इधर पूरी रात जानवी को नींद नहीं आ रही थी कि उससे वो झुमका गुम हो गया है और वो उठकर अनार के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, आपको पता है आपने जो मुझे झुमका दिया था ना, वो कहीं खो गया है और पता नहीं वो झुमका कहाँ होगा। अरे जानवी बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कौन सा झुमका गुम हो गया? सुबह देख लेना बेटा। चलो अभी सो जाओ। जानवी फिर से अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह प्रिंस शौर्य पूरे गांव में उस झुमके को लेकर घूमता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह झुमके वाली लड़की को नहीं ढूंढ पाता। तभी शौर्य जानवी के घर के पास पहुंचता है। वहां वह जानवी के पिता को देखता है। जी नमस्ते, मेरा नाम शौर्य है। मैं प्रतापगढ़ के राजा अशोक का बेटा हूँ। ये मुझे किसी लड़की का झुमका मिला है। आपके घर में कोई लड़की है क्या? तभी सुधा और मीना भी वहाँ आ जाते हैं। मीना बेटा, ये तुम्हारा झुमका है ना? तुम्हारे पास भी ऐसे ही तो थे। हाँ नहीं, मेरा मतलब ऐसे झुमके मेरे पास। जानवी बेटा, बाहर आओ जरा। तुम रात को अपना झुमका ढूंढ रही थी ना, देखो कहीं वो ये तो नहीं है। जानवी अपने पिता के मुंह से झुमके का नाम सुनकर बाहर भाग कर आती है। झुमका मिल गया और वो बिना कुछ बोले शौर्य के हाथ से वो झुमका ले लेती है। झुमके को हाथ में लेते ही वह उसी तरह सज जाती है जैसे वो रात की पार्टी में सजी हुई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जानवी शर्माकर अंदर चली जाती है। मैं एक बाप होने के नाते इस रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ। सुधा और मीना जानवी के लिए बिल्कुल खुश नहीं थे। जिस लड़की को उन्होंने हमेशा काम में ही लगा कर रखा, अब वो एक राज्य की रानी बनने जा रही थी। और फिर जानवी और प्रिंस शौर्य की शादी हो जाती है।